हेलो एवरीवन, कहते हैं आप लोग। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोग को पता ही है, मैं आ गई हूँ सपना के बारे में बात करने, यानी सपना यानी कि स्नैपी गर्ल के नाम से जो है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, कंट्रोवर्सी चल रही है अभी कि इधर सपना का मतलब फ्रैक्चर हुआ, हाथ फ्रैक्चर हुआ, और उधर सपना के ससुर का भी एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, एक्सीडेंट मैं बताती हूँ कैसे हुआ, क्या हुआ, दोनों जगह। सबसे पहले आ जाती हूँ मैं सपना के ऊपर से। सपना का जो हुआ है वो हुआ है कि सपना नॉर्मल, हम घरों में जब कुछ काम करते कुछ भी, तो सपना ऐसी थी, उन्होंने गेट खेला और वो गेट का जो हैंडल होता वो लग गया कोनी में, और उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया एंड मसल्स फट चुके हैं, जो एक्सरा में आया है। अब आ जाते हैं कि जो सपना के ससुर हैं उनको कैसे एक्सीडेंट हुआ। तो सपना के जो ससुर हैं उनको कुछ नहीं, उनका जो डॉग है उसको वो वॉक पे लेके गए थे और वो भाग रहा था जैसे भी। तो उन्होंने, उनकी अब इतनी मतलब ताकत नहीं है, वो नहीं संभाल पाए और वो गिर गए तो उनकी चोट आ गई, ऐसा हुआ। अब आ जाते हैं कि कंट्रोवर्सी, मेन कंट्रोवर्सी पे आते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या है। मेन कंट्रोवर्सी है कि जो यूट्यूब पे मचा हुआ है, लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि सूरज जी इनके बेटे नहीं हैं, यानी कि राजीव जी की जो माँ है उनके बेटे नहीं हैं, यानी कि सूरज जी की सौतेली माँ है। अब आ जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि जो सपना के ससुर हैं वो भी, उनकी 2 शादी हुई है। ये कंट्रोवर्सी चल रही, उनकी 2 शादी हुई है। तो क्या सच है क्या नहीं, इसमें तो आई डोंट नो कि क्या है, वो तो उनके वही बता सकते। और जहाँ तक मैंने, उनके जो ससुर हैं, सपना के जो ससुर हैं, वो ये बोल रहे हैं, सपना के ससुर नहीं, सपना को सासू माँ बोल रहे हैं, मेरे दोनों बच्चे मेरे ही हैं। बट जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिन्होंने ये बात को फैलाया है सोशल मीडिया पे, वो बोल रहे हमें इनके रिलेटिव ने ही बताया है कि सूरज जी इनके बेटे नहीं हैं, ये सौतेली माँ है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी क्या है, ये तो सपना ही बता सकती हैं और सपना की माँ सपना की सासू माँ बता सकती हैं। और सपना के ससुर की दूसरी वाइफ है, यानी कि दूसरी शादी हुई है। तो पहली वाइफ क्या अभी है या नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नहीं, पहली वाइफ नहीं है। अब जहाँ तक सुनने में आया कि पहली वाइफ नहीं है, अब यही है। अब इसमें क्या सच है कि उन्होंने शादी की है, तो अब देखो वही आके बता सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये जो अंशु हैं, अंशु जो हैं वो इनके ब्लॉग में, मतलब अंशु के ही ब्लॉग में आंटी जी आती हैं। तो आंटी जी हमेशा आके उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि नहीं, सूरज जी मेरे ही बेटे हैं। बट एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आता कि ठीक है, बहुओं से थोड़ी बहुत गलतियां होती है, मिस्टेक होता है, बट मुझे जहाँ तक लगता है आंटी को अपने बहू को अपने पास बुलाना चाहिए, अपनी पोतियों को अपने पास बुलाना चाहिए। आंटी अकेले नहीं है, आंटी को कोई ज़रूरत नहीं है अंशु की। उनकी चलो 2 बेटे नहीं है, बहू तो हैं, 2 पोतियाँ तो हैं। हमेशा क्या होता है ना कि जब कोई अनबन हो जाती है ना बहू से, तो क्या होता है, जैसे कि बेटा नहीं है, बेटा एक्सपायर हो गया, तो उनको क्या लगता है कि बहू उससे दुश्मनी हो जाती है ना, तो वो भूल ये जाते हैं कि जो बहू के पास बच्चे हैं वो उनके ही बेटे के हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को साइड में रख के वो हमें सपना को अपने घर लें। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जब तक आंटी अंशु चाहेंगी ना, तब तक ये घर एक नहीं हो सकता। अंकल के मन में है कि सपना ने जो गलतियाँ की है, जो एलिगेंस लगाए हैं अंकल के ऊपर, वो सही है झूठी है, तो वही लोग जाने। शायद उसको माफ़ करके अंकल आगे बढ़ सकते, अपनी पोतियों को अपने पास बुला सकते, अपनी बहू को अपने पास बुला सकते। लेकिन जो आंटी हैं और जो अंशु है ना, मुझे नहीं लगता कि वो कभी चाहेंगी कि घर बचे, क्योंकि जो उनके रिलेटिव है ना, सपना के जो रिलेटिव हैं, जो उनके मामा, चाचा, बुआ, फूफा, जो भी मतलब उनके रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदार हैं ना, उन्हीं की वजह से ये घर नहीं चल रहा। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले अपना परिवार, रिलेटिव बाद में है। ठीक है, अब ये होगा कि वंश बढ़ाने की बात है, तो भाई आज की डेट में ज़रूरी नहीं होता बेटा ही चाहिए, बेटियां भी वंश बढ़ा सकती हैं। 2 बेटियां हैं सपना की। ठीक है,
और एक राजीव जी के, एक सूरज जी के। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ये उनको अपने घर में लाए। अब मैंने सपना का देखा ना, जब सपना का हाथ टूटा है पूरी तरह से, और वो बेचारी, उनके बच्चे हैं, वो कैसे अपने माँ का साथ दे रहे, मुझे देख के मुझे रोना आ रहा है। देखो, बाप को बच्चों ने खो दिया, अब माँ को नहीं खोना चाहते हैं बच्चे। और जो बड़ी वाली बेटी है ना, उसका नाम क्या नाम है, मैं नाम उसका भूल जाती हूँ। उसके मन में क्या होगा कि मैंने अपने पापा को खो दिया, अब अपनी मम्मी को ना खो दूँ। बच्चों को बचपन में ना ट्रॉमा हो जाता है, ठीक है। तो हमें बच्चों को हैप्पी रखना होता है, इन्वायरमेंट देना होता है। लेकिन सपना ने जिस हालातों से लड़ा है, जिससे बच्चे देखते हुए आ रहे हैं, जो बड़ी वाली है वो तो और देखते हुए आ रही है, ठीक है। 4 साल की है उनकी बेटी सपना की, लेकिन इतनी समझदार है, ऐसे लगता है कि इतनी मैच्योर है, कितनी छोटी है। तो आंटी जी को ना अपने रिश्तेदारों को ना देख के, अंकल जी को अपने रिश्तेदारों ना देख के अपनी बहू को एक्सेप्ट करें, और सोशल मीडिया पे ये चीज़ें ना लाएं उठा के बार बार। और जैसे आप दुख में हैं अंकल आंटी, शायद आपका दुख ज़्यादा हो सकता है सपना से, लेकिन सपना भी दुख में है, ठीक है। और चीज़ों को आगे बुला के बढ़ा जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बहू को अपने पास बुलाइए और अच्छे से रखिए, अपनी पोतियों को रखिए, आपका मन लग जाएगा। 2 पोती हैं आप, उनके साथ आप बुढ़ापे में आपका सहारा भी बनेंगी, और साथ में आपका टाइम भी कट जाएगा। और 2 पोती हो आपके पास, फिर भी कैसे आप अपने बिना पोतियों के रह लेते हैं, ये मेरा जो कहना है आंटी अंकल को कहना है, कैसे आप अपनी पोतियों को बिना रह लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी का हक हो तभी खाते हैं। मैं तो बता दूं कि अंशु जो है वो ना बच्चों का भी हक खा रही है। अब कोई कहेगा बच्चों का हक, तो प्रॉपर्टी नहीं होती कि प्रॉपर्टी, बच्चों को उनका दादी दादा का प्यार नहीं मिल रहा, उनका दादी दादा का समय। मैं बताती हूँ, जितना माँ बाप से कहते हैं दादी दादा ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, जो दादी दादा होते हैं। और बच्चे अगर दादी दादा के माहौल में पले बढ़े ना, तो बहुत अच्छी बात होती है ये चीज़। तो ये मुझे थोड़ा लगता है जब तक। और आंटी का मैंने देखा, लोग कहते हैं आंटी का ईगो बहुत है, घमंड बहुत है। पता नहीं आंटी का नेचर ऐसा है, वो बहुत कम बोलती हैं, उनका ऐसा नेचर है, या फिर वो सच में घमंडी हैं, उनमें घमंड है। तो देखो, मैं चाहती हूँ कि अगर भगवान ने 2 औलाद आपका ले लिया है, उसमें आपका कोई जोर नहीं था, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, हो सकता है, ठीक है, वो सबका। लेकिन अभी 2 पोतियाँ हैं, अपनी 2 पोती को देखो और अपने दोनों बेटों को याद करो। दोनों में दोनों बेटे का झलक है, बड़ी वाली में सूरज जी का झलक है, छोटी वाली में राजीव जी का झलक है। तो मुझे लगता है अपनी दोनों पोतियों को बुलाओ और प्यार करो, लाड करो, और उनके साथ अपने साथ रखो, ठीक है। बस मेरी वीडियो को यही कहना है, उद्देश्य आंटी अंकल को यही कहना है, आंटी अंकल अपनी पोतियों को बुलाओ, अपने पास रखो और उनके साथ समय बिताओ, उन्हें अपना प्यार दो। वो भी बच्चियों आपका प्यार डिजर्व करती, वो भी सोचती होंगी मेरे पापा तो है नहीं, मम्मी है, मेरे दादी दादा, तो आप अपने पास बुला लो। तो गाइज़, मेरा यही कहना है। और अगर आप बताना मैंने वीडियो में कुछ गलत बोला हो तो आप लोग कमेंट करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।